नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपके संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पाठ 8। पाठ का नाम है त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्णः ध्वजः अर्थात तिरंगा झंडा। इस पाठ में कुछ लड़के और लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह में एक दूसरे से बात करते हुए बड़े ही उत्साह के साथ अपने स्कूल जा रहे हैं और उनकी बातों को ही इस पाठ में दर्शाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि बच्चे आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन बालकाः कुछ लड़के, काश्चन बालिकाः च और कुछ लड़कियां, स्वतंत्रता दिवसस्य स्वतंत्रता दिवस के, ध्वजारोहण समारोहे ध्वजारोहण समारोह में, सोत्साहम उत्साह के साथ, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम आपस में, संलपन्ति बातचीत कर रहे हैं। ठीक है। देवेश क्या कहता है? देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकम, अस्माकम शब्द का अर्थ है हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय के, प्राचार्यः प्रधानाध्यापक, ध्वजारोहणं करिष्यति ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च, यहाँ पर संधि विग्रह होगा, छात्राः जमा च और छात्र, सांस्कृतिक कार्यक्रमान सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च और अंत में, कार्यक्रम के अंत में, मोदकानि मिलिष्यन्ति लड्डू मिलेंगे। मोदकानि अर्थात लड्डू। डेविड ने कहा शुचे जानासि त्वम, शुचि तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है। कीदृशः अर्थात कैसा है। शुचि ने कहा अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। अस्माकं हमारे, देशस्य देश का, ध्वजः झंडा, त्रिवर्णः तिरंगा है। शुचि ने कहा हाँ मैं जानती हूँ, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम ने कहा रुचे अयम त्रिवर्णः कथम। क्या बोला सलीम ने? रुचि से बोला रुचे ये तीन रंगों वाला, अयम अर्थात ये, त्रिवर्णः तीन रंगों वाला, कथम कैसे है। रुचि ने कहा अस्मिन् ध्वजे इस ध्वज में, त्रयः वर्णाः सन्ति तीन रंग हैं, अतः त्रिवर्णः इसलिए ये तिरंगा है। किम त्वम क्या तुम, एतेषां वर्णानाम इन रंगों के, नामानि नाम, जानासी जानते हो, क्या तुम जानते हो कि हमारे झंडे में कौन कौन से तीन रंग हैं। सलीम ने कहा अरे केशर वर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः। उसने कहा अरे केशर वर्णः केसरिया रंग, श्वेतः सफेद रंग, हरितः च और हरा रंग, एते त्रयः वर्णा ये तीन रंग हैं। देवेश ने कहा अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति। अस्माकं ध्वजे हमारे ध्वज में, हमारे झंडे में, एते त्रयः वर्णाः ये तीनों रंग, केसरिया सफेद और हरा ये तीनों रंग, किम सूचयन्ति क्या सूचित करते हैं, क्या दर्शाते हैं, क्या बताते हैं। सलीम ने कहा शृणु, शृणु का क्या अर्थ है सुनो। केशर वर्णः शौर्यस्य, केसरिया रंग शौर्य का, शौर्य अर्थात वीरता का, बहादुरी का। श्वेतः सफेद रंग सत्यस्य, सत्य का। हरितः च और हरा रंग समृद्धि है, समृद्धि का सूचक है।
ठीक है। शुचि ने कहा किम एतेषाम वर्णानाम अन्यदपि महत्वम। किम क्या, एतेषाम वर्णानाम इन रंगों का, अन्यदपि अन्यत जमा अपि कोई और भी महत्व है, क्या इनका कुछ और भी महत्व है। डेविड ने कहा आम हाँ, कथम न क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपरी स्थितः ध्वज के ऊपर स्थित, झंडे के ऊपर स्थित, केशर वर्णः केसरिया रंग, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः मध्य अर्थात बीच में स्थित, श्वेत वर्णः सफेद रंग, सात्विकतायाः सात्विकता का, शुचितायाः च और पवित्रता का द्योतक है। अधः स्थितः अधः अर्थात नीचे और सबसे नीचे स्थित, हरित वर्णः हरा रंग, वसुंधरायाः पृथ्वी की, सुषमायाः शोभा का पृथ्वी की सुंदरता का, उर्वरतायाः च और उर्वरता का द्योतक है। उर्वरता अर्थात पृथ्वी में हम कुछ भी उगाते हैं, ठीक है, तो वो पृथ्वी की उर्वरता के कारण ही उगता है। तो जो हरा रंग है वो पृथ्वी की सुंदरता का, उसकी शोभा का और उसकी उर्वरता का द्योतक है। तेजिंदर ने बोला शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। शुचि ध्वजस्य मध्य झंडे के बीच में एकम एक, नील वर्णम नीले रंग का, चक्रम वर्तते चक्र भी है। शुचि ने कहा आम आम हाँ हाँ, इदम इसको अशोक चक्रम कथ्यते इसे अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम ये प्रगति का, प्रगति अर्थात प्रगति का, न्यायस्य च और न्याय का प्रवर्तक है, न्याय को दर्शाता है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति सारनाथ में अशोक स्तंभ है, अस्ति अर्थात है। तस्मात् एव एतद् गृहीतम तस्मात् एव उससे ही, उस अशोक स्तंभ से ही, एतद् गृहीतम ये नीले रंग का चक्र, गृहीतम गृहीतम अर्थात लिया गया है। प्रणव ने कहा अस्मिन् चक्रे इस चक्र में चतुर्विंशति ही अराह संति क्या है इस चक्र में 24 चतुर्विंशति अर्थात 24 अराह तीलियां संति हैं। इस चक्र में 24 तीलियां हैं, 24 डंडे हैं। मेरी ने बोला भारतस्य संविधान सभायाम भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे 22 जुलाई 1947वें वर्ष में समग्रतया पूरी तरह से अस्य ध्वजस्य इस ध्वज को स्वीकरणम जातम इस ध्वज का स्वीकरण किया गया था, मतलब इस ध्वज को स्वीकार किया गया था, इस तिरंगे को स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। तेजिंदर ने कहा अस्माकम त्रिवर्णः ध्वजः हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनतयाः स्वाधीनता राष्ट्र गौरवस्य च और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। हमारा ये झंडा हमारी आजादी का और हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। अतएव इसलिए स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य इस ध्वज का उत्तोलनम उत्तोलनम अर्थात इसका फहराना समारोह पूर्वकम भवति समारोह पूर्वक होता है। इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर समारोह का आयोजन करते हैं। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम हमारे तिरंगे झंडे की जय हो और हमारे भारत देश की भी जय हो। तो इसी के साथ ही ये 5 यहीं पर समाप्त होता है। इसका अभ्यास कार्य हम करेंगे अपनी
अगली कक्षा में मिलते हैं अगले वीडियो में।